हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर। आज हम चलेंगे उस शहर में जहाँ पर आज़ादी के बाद सबसे पहले तिरंगा बना। जी हाँ, दौसा। और जानेंगे कि दौसा नगर परिषद के चुनाव को लेकर क्या सोच रही है जनता और क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं उम्मीदवार। तो आइए चलिए मेरे साथ दौसा की तरफ लेकर अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्ट। ये दौसा है, वही दौसा जहां पर देश की आज़ादी के बाद सबसे पहला तिरंगा बना था। जी हाँ, यहाँ पर नगर परिषद और उसके चुनाव 11 तारीख को हैं और मेरे साथ मेरे साथी आशीष हैं जो दौसा में रिपोर्टिंग करते हैं हमारे लिए और तमाम खबरें हम तक पहुंचाते हैं। और अब हम यहाँ पर बैठकर आगे निकलेंगे। मेरे साथी भवानी जो कैमरा कर रहे हैं वो हमारे साथ आगे हैं और हम बातचीत करते हुए आगे निकलेंगे। ज़रा इस रोड पर लीजिए, यहाँ हम देखेंगे तमाम किस तरह की हालात यहाँ पर हैं। नगर परिषद कितना कुछ कर पाई है नहीं कर पाई है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ का सिनेरियो समझना होगा कि दौसा, उसका क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या, उसके वोटर्स और उसकी तमाम समस्याएं तो शायद हमसे ज़्यादा बेहतर हमारे साथी आशीष बता पाएंगे। आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नगर परिषद के चुनाव हैं 11 तारीख को, ऐसे में सबसे पहले हम यहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझना चाहेंगे। बिल्कुल, दौसा नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पर 1,25,000 से अधिक की जनसंख्या है और जो मतदाताओं की बात करें तो करीब 65,000 मतदाता यहाँ पर वर्तमान में इस नगर परिषद के जो चुनाव होंगे 11 दिसंबर को, उसमें वोटिंग कर सकेंगे। अच्छा, तो कितनी सीटें हैं टोटल? दौसा नगर परिषद की बात करें तो यहाँ कुल 55 वार्ड हैं। ऐसे में 55 वार्डों में पार्षद पद के लिए यहाँ पर चुनाव हो रहा है और चुनावी सरगर्मियाँ चल रही हैं। तो ये 55 वार्ड हैं, 55 वार्ड तय करेंगे कि किसका बोर्ड बनता है, किसका बोर्ड नहीं बनता है। पार्टियां मैदान में है। आशीष, क्या प्रमुख समस्याएं यहाँ पर रहती है दौसा की बात करें तो? देखो, दौसा जिला का मुख्यालय दौसा शहर की बात करें तो यहाँ पर चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, यहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पानी समय पर नहीं मिल पाता है। दौसा शहर में करीब 5 से 6 दिनों में लोगों को 1 दिन पानी की सप्लाई होती है, जो भी चंद समय। ऐसे में हर बार पानी की समस्या होती है। लेकिन और इसके अलावा जो अन्य समस्याएं हैं जैसे सफाई है, दूसरी समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी है सीवरेज सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण भी लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। आशीष, ये जिला है, बावजूद इसके सीवरेज सिस्टम नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर दोनों ही सरकारों रही, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं हो पाया है। और जो आप ये यातायात देख रहे हो, यहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं है। ये नगर परिषद का कार्यालय है जिस पर उम्मीदें टिकी रहती है पूरे दौसा भर की। 50 से अधिक सीटें, 55 सीटें यहाँ पर हैं। बावजूद इसके पानी के लिए लोग तरसते हैं, बावजूद इसके सड़कों पर जो यातायात की व्यवस्था है वो सुचारू नहीं है। यहाँ पर खासतौर पर बात करें तो पार्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है। साफ़ सफाई का क्या आलम रहता है आशीष? तो साफ़ सफाई का यहाँ पर काफ़ी बेहतर साफ़ सफाई नहीं कही जा सकती। हालांकि साफ़ सफाई का यहाँ पर जो नियम है उसके अनुसार की जाती है, लेकिन कई बार स्ट्राइक और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिलने के चलते, या फिर जो ठेकेदार होते हैं सफाई के, वो समय पर इन कर्मचारियों को वेतन नहीं देते, जिसके चलते 1-1 महीने तक यहाँ पर सफाई नहीं हो पाती। ऑटो में रिपोर्टर निकला है जानने के लिए। आशीष, हम उन इलाकों में चलना चाहेंगे जहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं, चल पाएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम चलेंगे। और सरकार भी चाहे कांग्रेस की है चाहे भाजपा की है, लेकिन वादे बहुत लंबे लंबे हुए, लेकिन आज भी सड़कों की स्थिति पूरी तरह खराब है। लोग खराब सड़कों की वजह से काफ़ी परेशान हैं। जी बिल्कुल, सड़कों की स्थिति खराब है। हर बार बोर्ड बन जाता है, वादे होते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं होते हैं। कितने वादे पूरे हुए नहीं हुए, ये जानने के लिए ऑटो में निकल रहा है रिपोर्टर। और अब हम दस्तक देंगे दौसा की उन कॉलोनियों में जहां पर समस्याएं मुँह बाए खड़ी है। तो आइए चलते हैं दौसा की कॉलोनियों की तरफ। के तंग गलियारे हैं, वो गलियारे जिनसे ऑटो में रिपोर्टर सफ़र कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या हालात हैं। हालात ये हैं कि गंदगी का आलम आप देख सकते हैं, किस तरह की गंदगी यहाँ पर है। आगे बढ़ेंगे, ज़रा इस तरफ लीजिए साथी। लेफ्ट हैंड पे हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और आलम भी आपको दिखाने की साथ साथ कोशिश करेंगे किस तरह का आलम, किस तरह की गंदगी यहाँ पर है। मुझे लगता है शायद हम आगे नहीं जा पाएंगे। ये यहाँ पर शायद कोई दुल्हन विदा हो रही है। चलिए, हम बहुत अच्छे शुभ मौके पर आए हैं, लेकिन ये गंदगी जो है इस शुभ मौके में बड़ी दिक्कतें पैदा कर रही है। आप देख सकते हैं ये जो गंदगी का आलम है और यहीं से ये दुल्हन
विदा हो रही है। इस तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ये दुल्हन विदा हो रही है। माहौल आप देख सकते हैं। ये गांव का जो दौसा का जो सेंटर पॉइंट है, दौसा कस्बे का वो सेंटर पॉइंट है। दुल्हन की विदाई यहाँ पर हो रही है, लेकिन आलम अगर यहाँ का आप देखेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जो गंदगी का आलम यहाँ पर है, ये तस्वीर दौसा की है। जिला दौसा, जहाँ नगर परिषद मौजूद है। नगर परिषद का दायित्व होता है कि वो इन तमाम दुविधाओं को दूर कर सुविधाओं को उपलब्ध करवाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम कोशिश करेंगे यहाँ के मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करने की। देखिए यहाँ दुकान पे एक व्यक्ति हैं, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सर राहुल जायसवाल, वार्ड नंबर 33 से। अच्छा राहुल जी, एक चीज़ बताइए, ये गंदगी में किस तरह सांस ले पाते हैं मित्र? अरे सर बहुत भयंकर कोरोना की इतनी बड़ी महामारी चल रही है। मास्क को ऊपर करिए पहले। बिल्कुल सर। अच्छा, और यहाँ पे पार्षद तो आते होंगे चुनाव के टाइम पे, बहुत वादे भी करते होंगे, क्या हुआ वादों का? सर वादे तो पूरे निभाते नहीं है, और अपने अपने जो वोट देते हैं ना उनकी तरफ ही काम कराते हैं, और उधर कोई जगह काम नहीं कराते। तिलक दक के काम करते हैं वहाँ पे। अच्छा जो अपने मेंबर है, जो वोट डालते हैं कैंडिडेट, उनकी तरफ ही काम कराया जाता है दौसा में। और जाति नालियों में बहुत कचरा पड़ा हुआ है बाहर। बिल्कुल बहुत ज्यादा नालियाँ भरी बड़ी है सर। हम तो पैसे दे के काम करवाते हैं सर। तो पालिका कहाँ की, वो जो परिषद है कहाँ है? नहीं है, ऐसे बोलते हैं वोट नहीं दिया तुमने, सरेआम बोलते हैं वो तो पार्षद लोग। अच्छा हाँ। तो ये बड़ी विडंबना है कि पार्षद सरेआम ये बोलता है कि आपने वोट ही नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसा कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जनाब, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार सांवरिया। विजय जी, जब विजय हो जाती है पार्षदों की, उसके बाद की स्थिति क्या रहती है? पीसा ले लेकर बैठ जाओ सर, काय करते काय भी काम को नो वार्डन मौज करो सर आराम तो से। सफाई कौन होगा? काय भी कोनो कहाँ खींचे? कहते कोई वोट नहीं दिया किसी को भी, और शिकायत करते हैं तो आगे जयपुर शिकायत हेल्पलाइन पे नंबर करते हैं तो उसी पे कार्रवाई होती है, नहीं तो यहाँ तो कुछ नहीं होता। नहीं होता। परिषद, नगर परिषद दौसा, और उसके हालात क्या, लोग जो बता रहे हैं। कैसी है नगर परिषद आपकी? नगर परिषद बहुत बढ़िया छे। 15 साल हो गए, टंकी बढ़िया, बीसलपुर का पानी आता नहीं। हाँ, और हमारे सफेदी के मूठे और उड़ गए। इस पानी को पी के देखे ना सरकार, तब पता चले। विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, ये तो मामूली। पार्षद के बताओ थे तो पार्षद कहाँ कर जाए? पार्षद तो छुट्टी पे गए अब तो। नए वोट इलेक्शन आने वाले, उनसे क्या कहें? अब आ रहे हो। अच्छा, तो हाथ जोड़ रहा था को वोट लेवा तो? हाथ जोड़ रहा है जूता जाने। अब कहीं ले पाओगा, वो खड़े है कौन होना। अच्छा, दूसरा बदल जाओ जे। दूसरा बदले 4 साल 5 साल में एकदम बदले। अच्छा, बड़ी दिक्कत होती होगी था कि तो नले साफ को नहीं, नाले सुध कौन, पानी साफ कौन, पीवा नहीं। पीवा नहीं को नहीं। हाँ, पानी नहीं है, ये लोगों का कहना है। पानी है। हम नहीं कह रहे, स्थानीय लोग यहाँ के कह रहे हैं कि पानी यहाँ पर नहीं है, गंदा पानी आता है, पीने लायक पानी नहीं आता है। और कुछ लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? प्रभुदयाल मौर्य मेरा नाम। मौर्य जी, क्या बात है, बड़ी नाराजगी है लोगों में। धन्यवाद पत्रकार साहब, आप यहाँ पे काफी दिनों में आप यहाँ पे मोहल्ले की समाचार पूछ रहे हो। खारा पानी आता है, ये मोहल्ला पूरा खारा पानी पीता है, आधा खारा पानी। अरे पार्षद लोग हर बार यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, सभी बीजेपी और कांग्रेस के, ये बोलते हैं कि अब की बार इसमें बिशलपुर का पानी आ जाएगा। और यहाँ पे कांग्रेस का भी वार्ड पार्षद बना है, और बीजेपी का भी बना है, लेकिन ये सब गद्दार हैं। मैं सही कह रहा हूँ, गद्दार लोग हैं। ये पानी नहीं पाते हैं, खारा पानी पाते हैं, ईमानदारी बता रहा हूँ। गंदगी आप देख रहे हो सर। तो आपके पास अभी वोट की ताकत है, इस बार कुछ बदलने की कोशिश बदल देंगे, बिल्कुल बदलेंगे। इन गद्दारों को उठाएंगे, इनका तख्त पलटेंगे, ताज पलटेंगे, और बेईमानों का राज पलटेंगे। अब की बार अच्छे आदमी चुन रखे हैं पार्षद, अच्छे आदमी चुनेंगे, पार्टियों में नहीं पड़ेंगे, लोगों का कहना है। ये देखिए, आप आइए जरा, इधर आइए। बहुत अच्छा मास्क आपने लगा रखा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रकाश खट्टी है सर। प्रकाश जी, ये अंधेरा क्यों है यहाँ पे? ये अंधेरा जो हमारे पूर्व पार्षद है ना, इन लोगों ने लापरवाही की है, इसलिए अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। हाँ, और जो नवयुग मंडल है, हाँ, ये जो पार्षद बनाएंगे वो देख के बनाएंगे, उसको सोच विचार करके बनाएंगे। पार्टीवादी का कोई सिस्टम नहीं है।
सब दुनिया की सफाई करके आते हैं हम हैं, लेकिन हमारी सफाई इस मोहल्ले में ये नगर पालिका नहीं करती है। वार्ड पार्षद गद्दार है, पैसे खाता है। जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध आन गाँव का सिद्ध हो रहा है साहब, ये हाल हो रहा है इस मोहल्ले के अंदर। हम तो सभी है ना जो मजदूरी करने वाले हैं, लेकिन गंदगी आप देखो क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। बहुत एक चीज बताओ, जयपुर से इतनी दूर तक यहाँ पे ऑटो में रिपोर्टर जानने के लिए आया है कि यहाँ क्या हो रहा है। कभी ऑटो में बैठ के पार्षद आया? कभी आज तक पार्षद नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारी खबर सुनने के लिए आप आए कि ये सुधार हो सकता है। चलिए, ऑटो में रिपोर्टर को तो धन्यवाद मिला ही है, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको हम दिखा, गंदगी का आलम आप जो देख रहे हो, भवानी बार बार कैमरे को उधर मूव करके ले जा रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस आलम के अंदर, किस माहौल के अंदर लोग जीने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए यहाँ और कुछ लोग हैं। एक मिनट अब देख लेंगे। आप तो मुझे ये बताओ क्या परेशानियां हैं यहाँ पे? बहुत परेशानी है भाई साहब, यहाँ तो क्या परेशानी है, ये नाली भरी है, खेत हैं तो कोई सुनता ही नहीं हमारी, तो ये है सर। क्यों नहीं सुनते? आपने वोट दिया था। क्या पता, सुनते ही नहीं हमारी तो। और ये खारा पानी आ रहा है, ये टंकी बना के खड़ी कर दी है यहाँ पे। अच्छा, मैंने सुना था ये जो है इनका थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, बावजूद इनके बेरोजगार का कार्ड वार्ड कुछ नहीं बना? कुछ भी नहीं बना। ये मेरे को नाज ही नहीं मिला नगर पालिका में कभी है। अच्छा, नगर परिषद कोई ध्यान नहीं देती? कोई नहीं ध्यान देती है। गरीबन का बीपीएल को बेचारा को नाच को मिले, सब पिछवान का बीपीएल बताओ। पर आप वोट दिया था जब, तो यही सोच रहे थे ना कि हर बार की ये बढ़िया करोगे, फिर करा तो यही काम बल्ले बाद में मरना कहीं देखो ना यार। तो टैंकर से पानी भरवाते हैं यहाँ पे, पानी नलों में आ नहीं रहा है, दिखाने के लिए नल लगा दिए गए हैं। टैंक से पानी भरवाने के बाद ये लोग अपनी आजीविका का गुजारा करते हैं। ये बड़ी परेशानियां हैं। देखिए माता जी, इनसे बात करते हैं। माता जी, पानी की कहाँ समस्या है? पानी की समस्या है बाबू जी, खारा तो पानी पीते हैं। हाँ। और कदे कड़ा कदे खारा। हाँ। मीठा पानी नहीं आते। मीठा पानी आवे को नहीं? नहीं। तो थे कहीं पानी टैंक से डलाओ जो? टैंक से डलावा जा। कितना पैसा ले जे? 30 रुपया। 300 रुपया? 30 रुपया एक टंकी का? 30 रुपया। अच्छा, और पूरा टैंक डाले तो 500-400 रुपया। ओहो, ये बड़ी बात है। 400-500 रुपए अगर उसको अतरी परेशानी भुगत रहे हैं। हाँ। और वोट ले वाला डोग दे डोग दे। तो रोजी ना आता होगा? अब तो रोजी ना आवाज। डोग दे बने। हाँ। काहे के जे? वोट माने दीजिए, वोट माने दीजिए। अच्छा, पहला भी आया था? आया था ना, रमान कोई सुविधा ही कौन कोई चीज। पहला आला की कॉलर पकड़ो ना कि भाई कहीं करियो। अब वही काहे पकड़ो, भी मोटे हाथ पकड़ो, मैं कहीं जाना। पकड़ो। ये बड़ी बात है। ये क्या करें, बड़ी मजबूरी है। 30 रुपए की एक टंकी भर के जाते हैं। पूरा टैंकर अगर डलाओ तो 400 से 500 रुपए लगते हैं। गुड़िया, बड़ी परेशानी होती है कि पानी नहीं मिलता पीने का? हाँ, पानी नहीं मिलता, और सर्दियों में तो ज्यादा देता है और गर्मियों में कम देता है। और यहाँ पे सफाई की बोलते हैं तो है ना, नगर परिषद वाले कुछ भी नहीं सुनते हमारी। क्या कहते हैं? ऐसे बोलते हैं आएंगे आते ही नहीं है फिर सफाई करने के लिए। और पानी की भी सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। आप वोट देती हो? मैं तो नहीं देती, अगले साल से दी थी, फिर अब की बार क्या करे। तो इस बार आप वोट दोगी? मैं तो नहीं दूँ किसी को। किसी को नहीं देंगे? किसी को ही नहीं लेकिन दूँ। वोट तो आपका अधिकार है, वोट तो देना चाहिए। मैं नहीं दूंगी, क्या हमारे घर की साइड सफाई नहीं है, पानी भी अच्छा नहीं आ रहा। नोटा है, नोटा में तो दोगे? हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं दूँ नोटों को किसी को। ये नाराजगी है। ये नाराजगी जो है ये बड़ी नाराजगी है। क्या हुआ? पानी नहीं आता, हम पानी बिना परेशान हो रहे। 8-8 दिन तक पानी नहीं आता। ऐसे डोलते फिल्टर पानी ले जाते तो 50 रुपया का एक छोटा सा कैंपर देता है। बड़ा परिवार क्या पिए पानी बना, बहुत समस्या बहुत कम आ रही है। तो ऐसे है बात। पानी तो नगर परिषद ध्यान नहीं देती क्या? कुछ भी नहीं देते। खूब एप्लीकेशन लिख के दिया है। हम तो नगर पालिका में वोट देते हैं। देखो उनको बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हो गया बताओ क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? खारा पानी आता है, खारा पानी से जगह पीर देखो पानी की। हाँ। ये समस्या से हमारे पार्षद ने बुला पिलाओ ने। पार्षद ने कहा एक जगह टैंकर लगा, टैंकर में नहीं लगाते। हाँ। और क्या? चलो, क्या परेशानियां हैं? क्या परेशानी बताओ गुड़िया, आप बताओ क्या परेशानियां? आप बताओ क्या परेशानी? अरे भाई अब मारना तो कोई भी प्यार नहीं, बीपीएल को नहीं बीपीएल में को न कोई नाच पानी मारता आदमी मरेड़ो भाई। ओहो, तो परिषद वाले ध्यान नहीं देते क्या? अरे मारे एक भाई से विकलांग भाई। ओहो, तो बेटा आज मार तो सुविधाएं कुछ भी नहीं मिल रही? बहुत सारी योजनाएं हैं, योजनाओं में कोई फायदा नहीं मिल रहा। कोई फायदा कौन पाया? अच्छा, मार तो मालिक की चंदन का ही वो पाया। तो इस बार फिर वोट मांगवा रहे होगा लोग बात। अभी तो अपना आप ले ले, जब गरीब आदमी सा दे दिया भाई, अपना आप सुनेगा भाई कोई। ये देखिए, ये वोटर है, उम्मीद लगाकर बैठा रहता है कि शायद कोई सुनेगा, कोई तो आएगा। एक दिन तो आएगा जब उजाले की किरणें उसके दरवाजे पर पड़ेंगी। अफसोस की बात कि इनके घर में एक बच्चा है, वो भी दिव्यांग है और खाने के लाले पड़े हैं।
बीपीएल का कार्ड नहीं है। तो जो बीपीएल के दावे सरकारें करती हैं, जो कार्ड बनाने के योजनाओं के दम भरे जाते हैं, वो कहाँ हैं? दम तोड़ देती हैं यहाँ पर जब इन लोगों से हम रूबरू होते हैं। चलिए दौसा में और कहाँ क्या क्या हालात हैं ये जानने के लिए आगे बढ़ेगा ऑटो में रिपोर्टर। ये सत्य है कि मतदाता हमेशा ही ठगा हुआ रहता है। दौसा के जितने भी वार्ड हैं, हर वार्ड में अलग अलग समस्याएं हैं। इन पे न तो वार्ड पार्षद कोई ध्यान देता है, न नगर पालिका का कोई चेयरमैन ध्यान देता है, न प्रशासन ध्यान देता है। सफाई के नाम पे दुनिया भर का पैसा ये खर्च करते हैं, लेकिन सफाई नहीं होती है। स्वीपर जो भी सफाई कर्मी है वो न के बराबर है। जो मतदाता है इनकी जातिवाद से, अपने क्षेत्रवाद से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक ये समस्याएं हल नहीं होंगी। अच्छा, ऐसा हर होता है वार्ड में जाति के हिसाब से टिकट दिया है। जिसकी ज़्यादा जाति है उसको टिकट मिलता है, तो पार्टियां भी जानती है कि ये जातिवाद के वोट है। आपको लगता है आपका मत जो है वो इतना ताकतवर है कि बदल पाएगा परिस्थितियों को? वो तो कम वोट देंगे तो कम से जीतेगा, कोई न कोई तो जीतेगा। जीतेगा जिनको चाहिए चेयरमैन जो 5, 7, 10 करोड़ खर्च करके खरीद लेगा और वो बन जाएगा। तो यहाँ तो सट्टाबाजारी हो रही है। कैसे रोका जाए साहब इसको? नोटों भी लेकर आए कि नोटा में वोट देंगे, और भी कोई ऐसा कुछ विकल्प आपके दिमाग में है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है? अब ऐसा तो कोई अंजाम नहीं है। जैसे पार्टी का भी कोई जीत जाएगा तो पार्टी वाला भी खर्च कर देगा, वो भी पैसे देगा। ऐसे तो कोई खरीद फरोख्त में हो रहा है। खरीद फरोख्त होती है तो जनता ठगा सा महसूस कर रही है। खरीद फरोख्त होती है, पार्षदों को खरीद लिया जाता है, जैसा कि दौसा के लोग आरोप लगा रहे हैं। और दौसा के वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके चेहरों से अनुभव झांकता है। सर, क्या शुभ नाम आपका? जगदीश। सर, आपसे यही जानना है कि इस बार अगर आप पार्षद चुनेंगे तो किस उम्मीद के साथ और क्या देखकर चुनेंगे कि मेरा पार्षद ऐसा होना चाहिए? विकास के आशा के ऊपर मतदाता वोट करता है। लेकिन वो तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे निकलते हैं फिर। अब ये तो चट्टे बट्टे का तो ये तो भविष्य का क्या पता जी, कौन कैसा निकलेगा, ये किसके लिए कौन इस बार कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे? अब बदलाव तो देखो वोटर करेंगे, जो भी करेंगे जनता करती है वो। चलिए, जो करेंगे जनता करेगी, लेकिन पार्षदों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो जनता चाहती है वो करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैसा होना चाहिए आपका पार्षद? वहाँ का आगे नालिया टूटी पड़ी है, रोड पे पानी भर रही है, कारों कीचड़ हो रही है, रोड टूट रही है, कोई सुनाई कौन? हाथ नाली काटा था। तो अब पानी की क्या व्यवस्था है? पानी तो कहीं था दया से आप लगे तो थोड़ा बहुत पी लिया था। अनुभव आपका बहुत रहा होगा, बहुत सारी आपने परिषदें देखी होंगी। आपको लगता है हर बार मतदाता को बस वादे किए जाते हैं और फिर जय श्री राम? मतदाताओं से तो वादा तो सभी करते हैं, अब तक जो भी इलेक्शन लड़ रहा है सब करते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। और जो काम करता है उसको न तो पार्टी चाहती है और न कोई उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उस कार्यकर्ता को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इस बार कैसा पार्षद चुनेंगे? ईमानदार पार्षद चुनेंगे जो बिकाऊ ना हो। तो ईमानदार पार्षद चुना जाएगा जो बिकाई ना हो। खरीद फरोख्त की बड़ी बात दौसा में हो रही है कि पार्टियां, क्योंकि ये निर्दलियों का जोर रहता है। और मैं आपको बता दूं कि 33% आरक्षण है महिलाओं को, बावजूद इसके लगभग 70% महिलाएं यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि नगर परिषद में यहाँ जो सीट है, प्रमुख सीट है, वो सीट महिला के नाम है। ऐसे में हर पार्टी, सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई एक ऑप्शन रखा जाए। यही वजह है कि अधिकतर महिला यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। अच्छी बात है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन खरीद फरोख्त की जो बात दौसा में आ रही है, पानी की समस्या की बात जो दौसा में आ रही है, गंदी नालियों की जो बात दौसा में आ रही है, वो देखते ही बनती है। चलिए, आज दौसा में फिलहाल हम इस एपिसोड को यहीं विराम देंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगले किसी एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी अगली गली में, चौराहे पे, मोहल्ले में, किसी और समस्याओं के साथ। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ मैं और पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 दौसा।